इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने खत्म कर दिया था, एलिमिनेशन मेथड के हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी किया था पोल में, एक बचा हुआ है वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो इसी पॉइंट के साथ ही हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। और हमारा थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये हमारा चैप्टर लास्ट क्लास में चल रहा था। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? कोई भी स्टूडेंट अगर माइक ऑन करके कुछ बोलना चाहे इसके बारे में तो बोल सकते हो। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? सर, जिसमें से हम किसी चीज को एलिमिनेट करें। हाँ, वेरी गुड हर्ष। और कोई स्टूडेंट? देखो, हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसमें दो वेरिएबल होंगे। यस और नो, जल्दी बताओ, ये चीज मैंने सही बोली या गलत बोली? लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल्स। आ रहे हैं चैप्टर में, चैप्टर के नाम में ही साफ लिखा गया है टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसमें कितने वेरिएबल होंगे? टू वेरिएबल होंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इन दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स में से किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का करने का मतलब यह है कि उसको हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं? उसको हटाने के तरीके हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे सामने। अच्छा, ये वही चीज लिखी हुई है जो मैंने बोला, इन दिस मेथड वी रिमूव वन वेरिएबल एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। इस मेथड में हम एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं और दूसरे वेरिएबल की गुड वैल्यू को इवनिंग निकालते सर। हैं। गुड इवनिंग। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होता है। हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी। तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि भाई एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करना है ना। इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकालनी है। अब वो एलिमिनेट करेंगे कैसे? तो एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि उनको जीरो बना दो। जीरो बनाने का मतलब ये है, कोई दो संख्याएं जीरो कब बन सकती है मुझे ये बताओ। कोई दो संख्याएं क्या करने पर उनका आंसर जीरो आएगा? अगर वो दोनों एक जैसी हैं। पहली चीज तो वो दोनों एक जैसी होनी चाहिए, जैसे 5 और 5, है ना। ये बात सभी को समझ आई? अगर मुझे इन पर कोई भी ऑपरेशन लगाकर इनको जीरो बनाना है तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी मैं इन पर कोई ऑपरेशन लगा सकता हूँ। हाँ, अनिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताइए कुछ पूछना है क्या? अगर कुछ नहीं पूछना तो बार बार हैंड रेज को प्रेस मत करो, आवाजें होती है उससे, है ना। मेरे देखो कान में ईयरफोन लगे हुए हैं, मुझे तो और ज्यादा आवाजें आती है। तो अगर कुछ पूछना है तो वैसे पूछ लो, बार बार उसको प्रेस मत करो, बस यही बोल दो। तो मैंने क्या बताया कि भाई हम जब हमें किन्हीं भी दो नंबर्स पर कोई भी ऑपरेशन लगाकर उसको जीरो बनाना है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो दोनों बराबर होने चाहिए। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं इनको माइनस करूं या प्लस करूं। तो अगर मैं इनको माइनस करूं तो ये जीरो हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां पर भी वही चीज, पहले एक्स या वाई की कोई भी टर्म जो है वो बराबर होनी चाहिए, है ना। एक्स और वाई की जो टर्म्स हैं वो पहले बराबर होनी चाहिए। तो देखो, ऊपर 3 है, 3x है, नीचे 2x है, ये तो बराबर है नहीं। ऊपर 4y है, नीचे -2y है, ये भी बराबर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक को बराबर बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको बोल दूं इक्वेशन 1 और इसको बोल दूं इक्वेशन 2, तो बताओ मैं क्या करूं ऐसा कि कोई एक x या y जो है बराबर हो जाए? बताओ क्या कर सकता हूं ऐसा? सर, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो उससे क्या होगा? सर, जो -2y है वो 4y हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट।
किसने दिया है भाई आंसर? नाम बताओ अपना जल्दी से। खुशबू। खुशबू, वेरी गुड। तो जैसा कि खुशबू ने बताया कि करने को आप एक्स वाले को भी बराबर कर सकते हो, है ना, लेकिन वाई वाले को बराबर करना आसान है। कैसे? अगर मैं इस 2y को, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो ये 4y बन जाएगा ना। इस 2y में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4y बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 2। जो मेरे इक्वेशन 2 है, क्या है? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। उस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4x, माइनस 2 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4y इज इक्वल टू 2 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4। यही आएगा। बताओ, ये यस चीज सर। सभी को क्लियर हुई यहाँ तक? यस सर। एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो सभी लोग, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये मेरी क्या आ गई? इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 3। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखो, दोनों में जो y वाली टर्म है सेम हो गई है ना। तो मैं इनको लिख लेता हूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और ये हो गई 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब आप मुझे बताओ, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं? ऐड। ऐड। बाकी लोग बताइए। वेरी गुड। तो देखो, डिसाइड आपको करना है। क्या डिसाइड करोगे? देखो, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बाई चांस आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ना सबके। ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। तो अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 और 4 तो 8 हो गया। हमें तो इसको एलिमिनेट करना था, हमें तो इनको एलिमिनेट करना था, लेकिन अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये तो 8 हो गए, एलिमिनेट तो हुए ही नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं भाई साइन चेंज नहीं करूंगा इनके, यानी मैं इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? क्या बचा फिर? ऐड। तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। तो 3x प्लस 4x कितना हो गया? 7x। 4x माइनस 4y कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू 10 और 4 कितना हो गया? 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14। 7 नीचे आ गया, 14 अपॉन 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है। और अब आप इस x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, 2 में, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख सकते हो। ठीक है। सो इक्वेशन 2 आपकी क्या है? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसमें x की जगह हम 2 रख देंगे। सो 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहां से कितना बचेगा? नीचे कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और 4 इधर चला जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4। और ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू कितना होगा? 2 माइनस 4 कितना होगा? 2 माइनस 4 माइनस 2। -2। ठीक है। y इज इक्वल टू कितना होगा? -2 अपॉन -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बताओ, आसान था? किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करो, और मैं नोटबुक देखूंगा। किसी भी बच्चे का नाम लेकर किसी की भी नोटबुक देख लूंगा। चलो, तो ये क्वेश्चन है, करिए सॉल्व इसको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। एक्स और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व करें, इसके बाद फिर पोल में करेंगे। आप सभी के पास, तो एक मिनट। हाँ, आप सभी के पास 4 मिनट है।
करिए सॉल्व। एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं आ रहा इसके। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया अभी सॉल्यूशन? अरे हाँ, इसका तो सही बात है, इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। मैंने एग्जांपल में से लिया है ना क्वेश्चन, ध्यान नहीं दिया। इसके सॉल्यूशन नहीं आएंगे क्योंकि इसमें अगर आप वैसे भी देखो ना तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। आपको वो चीज बताई थी, सभी लोगों को ध्यान होगा, जिसमें हमारे जो ग्राफ बनता था वो पैरेलल लाइंस बनता था। चलो कोई बात नहीं, तो इसको थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैं इसमें 2x+3 की जगह 2y कर दूं, ठीक है, या छोड़ो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को आप हटा दो, इसमें मैं ऐसे कर सकता हूं 2x+3y इज इक्वल टू 10 और x+y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करिए। 2x+3y इज इक्वल टू 10 और x+y इज इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स और आंसर दीजिए। सिक्स और टू, 2 and 2, यस। चेक करो एक बार, 6 और 2 प्रिंसेस। 2 and 2, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। चलो, तो 2 और 2 इसका आंसर होगा। कैसे होगा देखो, अ, सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक टर्म को, या तो एक्स वाली टर्म को या वाई वाली टर्म को बराबर करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक्स वाली को अगर करना है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, वाई वाली को अगर करना है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो। किसी को भी कर लेते हैं हम, एक्स वाली को कर लेते हैं। तो एक्स वाली को करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, 2x + 2y
इज इक्वल टू 2 की 4 में मल्टीप्लाई हो गई तो 8, है ना। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब बताओ प्लस करूं या माइनस करूं? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भाई 2x और 2x है। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा ये तो 4x हो गया। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो 4x हो गया। मुझे तो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो नीचे भी माइनस, इस प्लस का भी माइनस और इस प्लस का भी माइनस। तो 2x से 2x 0 हो गया। 2y माइनस 3y कितना होगा? 2y माइनस 3y कितना हुआ? माइनस y हुआ। ठीक है, ये हुआ माइनस y इज इक्वल टू 8 माइनस 10 कितना होगा? 8 माइनस 10 कितना होगा? -2। -2, वेरी गुड। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि भाई 10 में से 8 गया 2 बचा, और जो मेरा बड़ा नंबर है वो 10 है, वो माइनस का है, तो 2 भी माइनस का होगा, तो -2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई? अब अगर y की वैल्यू 2 है तो x कितना होगा? इसमें रख देते हैं। हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें y की जगह 2 रख दो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, y भी 2 आया और x भी 2 आया। चलो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। बताइए। करेक्ट। यस सर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, करिए इसको सॉल्व सभी लोग। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। तो करिए सॉल्व सभी लोग। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हम्म भाई x और y दोनों की वैल्यू निकाल लेना, कभी एक की वैल्यू निकाल के सोचो कि ऑप्शन लगा दे, क्योंकि इसमें x की वैल्यू ए बी और डी ऑप्शन में सेम वैल्यू लिखी हुई है ना। तो दोनों की वैल्यू निकालनी है x और y, उसके बाद आपको आंसर देना है। ओके, चलिए 8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 8 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बाकी लोग भी करें सॉल्व इसको। आज क्लास में 49 स्टूडेंट्स हैं। तो ये इस वजह से हैं क्योंकि कुछ बच्चे जो जिनका बैच पहले दूसरा हुआ करता था उनको इसमें शिफ्ट कर दिया गया, तो इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। सभी को हो आंसर गया करना सर। है। वेरी गुड। 19 स्टूडेंट्स में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ध्यान से करिए सभी लोग, जल्दबाजी मत करिए। आपको 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट ले लो बेशक से, लेकिन ध्यान से करो। 21 में से 15 का सही है। 23 में से 17 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 24 में से 17 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 25 में से 17 का आंसर सही है। 26 में से 18 का आंसर सही है। 29 में से 21 का आंसर सही है। 32 में से 24 का सही है। 33 में से 24 का सही है। 34 में से 25 का सही है। ओके, 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व। और ज्यादा टाइम चाहिए हो तो बता देना मुझे।
35 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकंड्स, 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकंड्स। 38 में से 27 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 39 में से 27, 40 में से 27। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 40 में से 27 स्टूडेंट्स ने डी को आंसर किया है। 7 लोग ऐसे हैं, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बी को आंसर किया है। 4 स्टूडेंट्स ने सी को और 2 स्टूडेंट्स ने ए को आंसर किया है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो दी है x प्लस 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमें ये दोनों इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहला काम तो मुझे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट में तब कर पाऊंगा जब या तो x वाली टर्म या y वाली टर्म कोई बराबर हो। अब यहाँ पर ना तो x वाली बराबर है ना ही y वाली बराबर है। बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बताओ, x वाली बराबर कर लेते हैं। x वाली को बराबर करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में। तो 2 की x में मल्टीप्लाई की तो 2x हो गया, प्लस 2 की y में मल्टीप्लाई की तो 2y हो गया, इज इक्वल टू 2 की 5 में मल्टीप्लाई की तो 10 हो गया। इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब भाई, अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं। तो 2x और 2x दोनों का साइन सेम है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये तो 4 बन जाएगा, लेकिन मुझे तो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है उसके लिए मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस बन गया, और ये वाला प्लस माइनस बन गया। 2x से 2x कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, 2y प्लस 3y कितना बचा, 5y, और 10 माइनस 4 कितना बचा, 6। तो यहां से y कितना आया, 6/5। बताओ, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछो। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। y की वैल्यू आपकी निकल चुकी है। हाँ, B29 वाले ग्रुप में, हाँ ये चैप्टर लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था, तो वहां कराया था। हाँ चलिए, तो y आपको मिल चुका है। अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन में रख दे, इसमें रख देता हूँ पहली वाली में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 थी ना इक्वेशन हमारी, उसमें y की जगह मैंने क्या रख दिया, 6/5। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ। x इज इक्वल टू 1 और 5 का एलसीएम 5 हुआ। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 की फिर इस 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगी। ऐसे ही करते थे। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लेना। तो 5 5 25 माइनस 1 6/5, और 25 माइनस 6 इज 19/5। तो x की वैल्यू क्या आई, 19/5, और y की वैल्यू क्या आई, 6/5। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर जो है खत्म होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी बुक में से ही, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन आपके सामने है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर to give her ₹50 and ₹100 only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. ठीक है, क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, सॉल्व आप लोग करेंगे पहले। मीना नाम की एक लड़की है जो कि बैंक में गई 2000 रुपए निकालने के लिए, 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए, और उसने कैशियर से जाकर कहा कि उसको सिर्फ 50 रुपए, 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए, है ना। बैंक में जाके उसे 2000 रुपीज निकालने थे, और आप उसने जो कैशियर है उससे कहा कि मुझे 2000 रुपीज दो, लेकिन जो नोट हैं वो सिर्फ 50 के और 100 के होने चाहिए, है ना। 50 रुपए, 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स होने चाहिए। तो कैशियर ने भाई उसकी बात मान ली, उसको 50 के और 100 के नोट दे दिए। और वो जो नोट थे, मीना को कितने नोट मिले? कुल 25 नोट मिले। 50 और 100 के मिलाकर कुल 25 नोट मिले। तो आपको ये बताना है कि उन 25 नोटों में से कितने नोट 50 के थे, कितने नोट 50 रुपीज के थे, और कितने नोट 100 रुपीज के थे। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, या दोबारा बताऊं? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर दोबारा पूछना है तो आर टाइप कर दो। सलोनी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। करिए सॉल्व, आपके पास 10 मिनट है, करो सॉल्व इसको, सभी को सॉल्व करना है। नोटबुक देखूंगा मैं। हाँ जी, करिए सॉल्व। इक्वेशन नहीं बनाओ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। इक्वेशंस बनाकर टाइप मत कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। y इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 10। नेहा यादव नाम से है, इनका आंसर आया है y की वैल्यू, y और x ये हैं क्या? ये भी मुझे बताओ, y क्या है? हम्म, y 100 रुपये का नोट है, ओके। यानी आपके हिसाब से आपने जो आंसर दिया है, 15 नोट तो 100 रुपीज के हैं और 10 नोट 50 रुपए के हैं। तो 15 नोट अगर 100 रुपीज के होंगे तो 1500, और 10 नोट अगर 50 रुपए के होंगे तो 500। 1500 और 500, 2000। ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग भी बताएं आंसर, सभी का यही आ रहा है। खुशबू, हुआ सॉल्व? ओके, यश। प्रियंका, आपका सॉल्व हुआ। खुशबू, दीपांशु, गिरीशा नाम से हैं, हर्ष हैं, सलोनी। ओके खुशबू, चलो इसको बता देता हूं मैं। देखो, सबसे पहले चीज तो हमें जो ये स्टेटमेंट दी हुई है इसकी हेल्प से इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। इक्वेशंस बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई 2000 रुपीज विड्रॉ करने हैं मीना को एक बैंक से, और वो कैशियर से जाकर कहती है कि 50 रुपीज और 100 रुपीज के ही मुझे नोट दो, और मीना को कुल 25 नोट मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एज्यूम करूंगा, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो
₹50 के नोट हैं और ₹100 के नोट हैं, वो कितने हैं? सो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज X। ठीक है, ₹50 के नोट में मान लेता हूं X हैं, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज Y। ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने मान लिया कि जो ₹50 के नोट हैं वो हैं X और जो 100 रुपीज के नोट हैं वो हैं Y। तो टोटल नोट कितने थे? टोटल नोट कितने थे? 25। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, ₹50 के तो थे X नोट और 100 रुपीज के थे Y नोट। टोटल कितने थे, यानी X प्लस Y कितने थे? 25। बताओ ये इक्वेशन बनी या नहीं है? यहां से ये इक्वेशन क्लियर हुई सबको? ये वाली है ना, ये 50 रुपीज के नोट थे X और Y क्या थे? 100 रुपीज के नोट्स थे। तो इन दोनों का टोटल कितना है? 25, क्योंकि उसे कुल नोट 25 मिले हैं ना। ठीक है, चलो एक इक्वेशन तो हमारी यहां से बन गई। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से पढ़ो, पहली लाइन में लिखा हुआ है मीना वेंट टू बैंक वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, यानी उसने टोटल 2000 रुपीज निकाले थे। तो भाई अगर X नोट ₹50 के थे तो ये कुल कितने रुपए होंगे ये बताओ? आपके पास ₹50 के 10 नोट हैं तो कुल कितने रुपए हुए? आपके पास 10 नोट हैं 50-50 के, 500 हो गए ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास X नोट हैं कितने के? 50-50 के, तो टोटल कितने हो गए? 50X, है ना। अगर आपके पास X नोट हैं 50-50 के हैं सारे, तो 50X हो गए। ठीक है, ऐसे ही आपके पास Y नोट हैं 100 के, तो 100Y हो गए। और इनका टोटल कितना है? इनका टोटल कितना है? 2000। ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। बताओ ये दूसरी वाली इक्वेशन समझ में आई सभी को? X नोट 50-50 के थे तो टोटल कितने हो गए? 50X। Y नोट 100 के थे तो टोटल कितने हो गए? 100Y, 100Y। और पूरे मिलकर कितने हैं? वो 2000। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके X और Y हम निकाल सकते हैं आसानी से, और हम फिर ये बता सकते हैं कि भाई ₹50 के नोट जो थे वो X थे और ₹100 के नोट जो थे वो Y थे। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं इक्वेशन 2 में 50 से 50 से डिवाइड कर दूं तो मेरी इक्वेशन आसान पड़ जाएगी। भाई अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन में डिवाइड भी तो कर सकते हैं किसी से। मैं एक काम करता हूं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं 50 से। ये बात सभी को क्लियर हुई? ये जो पूरी इक्वेशन है इसको मैं 50 से डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है भाई, इनको छोटा बना दूंगा मैं। कैसे? देखो 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, तो ये 1X बचा, यानी खाली X बचा, प्लस 100 को 50 से डिवाइड किया तो 2Y इज इक्वल टू 2000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 40। बताओ ये इक्वेशन सबको समझ में आई? देखो ये कितनी बड़ी इक्वेशन थी, अब छोटी बन गई। कैसे? डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को 50 से, कर लो मल्टीप्लाई, लेकिन उससे उससे कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल कर सकते हो, नैना ने जो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने पूछा है कि भाई पहली वाली तो हम 50 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, करो कर सकते हो, लेकिन फिर आपको कैलकुलेशन आपको ही ज्यादा करनी पड़ेगी। हमें चीजें मुश्किल नहीं करनी है, हमें चीजें आसान करनी है। अब देखो मैंने ये इक्वेशन आसान कर दी। ये वाली जो इक्वेशन है ये इतनी बड़ी इक्वेशन लिखी हुई थी 2000, 150। अब ये देखो कितनी छोटी बन गई है, सिर्फ 40 हो गया। 2000 का 40 हो गया, 100 का 2 हो गया, तो 50 तो खत्म ही है। तो वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। ठीक है, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बताओ क्लियर हुआ सभी को ये? भाई अगर आप किसी इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो किसी डिवाइड भी तो कर सकते हो। Yes, sir. डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 एंड 3
तो मैं यहाँ लिख लेता हूं इनको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, बताओ क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं इनको, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं इनको, है ना। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, x से x कैंसिल, y माइनस 2y कितना बचेगा, माइनस वाई, तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 40 कितना बचेगा, बताओ, -15। -15, वेल डन। तो यहां पर क्या बचा, -15। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू कितना बच गया, 15 बच गया। तो आपके पास y की वैल्यू 15 आई और y था क्या, y हमने क्या माना था, 100 रुपी नोट। तो 100 रुपीज के कितने नोट थे उसके पास, 15 नोट्स। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 15। अब आप x निकाल लो, x कैसे निकालोगे, किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो सारा कुछ दिख जाए एक स्क्रीन पर। अब ठीक है, y है हमारा 15 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था, तो यहां से y की जगह 15 रख दिया, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 और x इज इक्वल टू आया 10। तो आपके पास x आया है 10, y आया है 15, यानी नंबर ऑफ 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं, 50 रुपी के नोट कितने हैं, 10 नोट हैं, और 100 रुपीज के नोट कितने हैं, हाँ कितने हैं भाई बताओ, 15। बताओ, ये समझ में आ गया, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, मैंने इसको छोटा भी कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, रुक जाऊं, चलो रुक गया, कुछ पूछना है क्या, चलो करते हैं फिर एक क्वेश्चन, चले आगे। नोट करना है, नोट करने में तो टाइम लग जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में जब आपको टाइम मिले तो नोट कर लेना स्क्रीनशॉट को देख के। ठीक है, अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि नोट करने में तो टाइम लग जाएगा ना। बड़े क्वेश्चन जो हुआ करें उनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और फिर बाद में आपको जब टाइम मिले आप उसको नोट कर लिया करो। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, द कोच ऑफ a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800। ठीक है, later she buys 3 bats and 5 balls, 3 bats and 5 balls for rupees 1750। Find the cost of each bat and each ball। Find the cost of each bat and each ball। क्वेश्चन आपके सामने है भाई, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जिन्होंने 7 बैट्स और 6 बॉल को 3,800 रुपीज में खरीदा। उसके बाद 3 बैट और 5 बॉल को 1,750 रुपीज में खरीदा।
तो आपको बैट और बॉल की कॉस्ट बतानी है कितनी होगी। एक बैट और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, करिए सॉल्व। ये सब आपकी बुक के ही क्वेश्चंस हैं, तो जस्ट आपको ऐसा ना लगे कि सर बुक के क्वेश्चन नहीं करा रहे, सब बुक के क्वेश्चन हुए हैं इस चैप्टर में शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, हाँ जी, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। अगर किसी को क्वेश्चन समझने में डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना माइक ऑन करके। क्वेश्चन में दोबारा एक बार बोल दूंगा, अगर मेरी राइटिंग गंदी आ रही है तो। ठीक आ रही है वैसे तो। हाँ जी, हुआ किसी का? ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें वो नहीं हो रहा होगा सेम, कैलकुलेशन ज्यादा हो गई होगी इसमें। ओके, पूजा खत्री नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है y की वैल्यू 50 और x की वैल्यू 500। y और x है क्या वैसे, कोई एक बता दो, y क्या है x क्या है? बैट होंगे x, है ना? तो 3 into 500, 300 और 250, 300 और 250। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। एक्स बैट हैं और वाई बॉल, ओके वेरी गुड। बॉल 50, बैट 500, ओके खुशबू, वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या आंसर आया अभी? बॉल 50, बैट 500, हर्ष, ओके। चंदन कुमार सिंह नाम से हैं, इन्होंने भी 500 और 50 आंसर दिया है। रिंकी खत्री, भाई ये कुछ बहुत दिन बाद दिख रहे हैं कुछ बच्चे मुझे, जैसे रिंकी खत्री हैं, पूजा खत्री हैं। इनके नाम मुझे पहले याद हो गए थे, लेकिन आप लोगों ने बीच में क्लास बंद कर दी तो मुझे मैं नाम भी भूल गया आपके। शिवेंद्र यादव नाम से हैं, ओके। 50 और 500, 50, 500, ओके। क्लास रेगुलर किया करो भाई, 3 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं, रेगुलर हो जाओ क्लास में। चलो 50 और 500 आ रहा है ऑलमोस्ट सभी बच्चों का, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो देखो सेम वही चीज मुझे पहले एज्यूम करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूं, लेट अस एज्यूम कि एक बैट का जो कॉस्ट है, लेट अस एज्यूम कॉस्ट ऑफ वन बैट, मान लेता हूं मैं एक्स रुपीज है, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल मैं मान लेता हूं वाई रुपीज है। ठीक है, एक बैट की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है, और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज है। तो भाई 7 बैट की कितनी होगी बताओ?
एक बैट की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, तो 7 बैट्स की कितनी होगी? 7x 7x, वेरी गुड। ठीक है, तो 7 बैट की हो गई 7x, और 6 बॉल की कितनी होगी? 6x 6y। y ठीक है, एक बॉल की y है तो 6 की 6y हो गई। और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 3800। तो इनकी टोटल कितनी है? 3800। आपकी एक इक्वेशन यहां से बन गई। ऐसे ही अगली लाइन से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक की x है तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3 बैट की कितनी होगी बताओ? 3x प्लस 5 बॉल की कितनी होगी? 5y 5y। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है? 1750। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखो अब यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल ये हो गया कि सेम हम बना नहीं पा रहे किसी तरीके से, है ना। मतलब किसी एक में मल्टीप्लाई करके हम सेम नहीं बना सकते कोफिशिएंट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्ली, आवाज नहीं आ रही? आ रही होगी आवाज तो, भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है सलो में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मतलब ये है कि भाई मान लो मुझे एक्स वाले कोफिशिएंट को इक्वल करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो। 3 कहां से आया? ये वाला 3। और इस वाली में 7 की मल्टीप्लाई कर दो। 7 कौन सा? ये वाला 7। ठीक है, जो x का कॉफिशिएंट यहां पर है 3, उसकी तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो। जो x का कॉफिशिएंट यहां पर है 7, उसकी नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके x वाले कॉफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, या मैं कह दूं x वाली टर्म बराबर हो जाएगी। अगर आपको y वाली टर्म बराबर करनी है तो जो y का कॉफिशिएंट है 5, उसकी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो y का कॉफिशिएंट 6 है उसकी नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 3 7 21x प्लस 3 6 18y इज इक्वल टू, इसमें होगा 300 300 3 8 24 3 3 9 और 2 11, यही होगा। ठीक है, अब इसमें 7 की करेंगे। 7 3 21x, देखो ये हो गए ना बराबर 21 21 प्लस 7 5 35y इज इक्वल टू 700 7 5 35 7 7 49 प्लस 3 इज 49 प्लस 3 इज 52 और 7 1 7 प्लस 5 इज 12। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपकी आ गई। अब इनको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये साइन चेंज हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 18y माइनस 35y कितना होगा? माइनस के 17y इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 0 5 8, यही होगा नेगेटिव माइनस का। बताओ ये सबको क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ। 11,400 में से 11,400 माइनस 12,250, इनको माइनस करोगे तो माइनस 850 आ रहा है ना सभी का। ठीक है, तो यहां से y कितना आ जाएगा? देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y कितना आ गया? 850 अपॉन 17, और 17 5 से 85 होते हैं, और ये 0, तो y की वैल्यू आ गई 50। y की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब y की वैल्यू उठा के हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, किसी में भी। तो किस में रखें बताओ? ये तो इक्वेशन ही इतनी बड़ी बड़ी है, किस में रखें? किसमें आसान रहेगा? 2 में रख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इसमें y की वैल्यू रख लेते हैं 3x प्लस 5 इंटू वाई कितना है 50 इज इक्वल टू 1750। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 250 इज इक्वल टू 1750। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 0051, और x इज इक्वल टू 1500 अपॉन 3, 3 5 15 00, x की वैल्यू आ गई 500। तो नंबर, सॉरी नंबर बोल रहा हूं, कॉस्ट, एक बैट की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपीज। ये क्या आया है? कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट कितनी है? 500 रुपीज।
रुपीज लिखेंगे। और 50 रुपीज क्या है? कॉस्ट ऑफ वन बॉल, कॉस्ट ऑफ वन बॉल। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सर बताओ। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं? जो आपको आसान लगे उससे कर दो। सब्स्टिट्यूशन से आसान पड़ेगा क्या ये? सब्स्टिट्यूशन से तो मुझे लग रहा है मुश्किल होगा करना, और ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो मेथड देखो, अगर एग्जाम में नाम लिया गया है मेथड का, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड से यूज करो, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना। और अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो फिर आपकी इच्छा है, आपको जो मेथड ठीक लगे उससे कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से कैलकुलेशन ज्यादा इसमें हो जाएगी। एलिमिनेशन मेथड आसान पड़ता है, अगर एग्जाम में नहीं कहा जाता है कुछ भी तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेना, क्योंकि ये आसान होता है एलिमिनेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में कुछ थोड़ा ज्यादा वो हो जाता है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर एग्जाम में कहा जाता है कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, तो फिर सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना। ठीक है, आंसर सबसे सेम आएगा, किसी से भी कर लो। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ये था हमारा चैप्टर, ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम अपना चैप्टर 4 शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 जिसका नाम है, क्या नाम है चैप्टर 4 का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग शुरू करेंगे अगली क्लास में। तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछने के लिए रुक जाइए, और बाकी लोग जा सकते हैं।